You are super, marvelous, genius, intelligence, good boy, very intelligent. Okay? You. Happy morning, friends. चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्लास 10th का सवाल चल रहा है, ठीक है। प्रश्नावली 3.2 का सवाल चल रहा था, फर्स्ट सेकेंड, ठीक। क्या सवाल बताया था अभी प्रीवियस लेक्चर में? क्या था? प्रतिस्थापन विधि से। तो यह पूरी सवाल बता दिए थे। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देख लीजिए, 2, ठीक। ये सवाल को क्या कह रहा है इसे देखिए ध्यान से। ओके, देखिए क्या कह रहा है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना हो। मतलब क्या करें, दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। आपका इसमें x और y का प्रतिस्थापन विधि से मान निकाल लीजिए। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आपका यहाँ का मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम निकालते हैं। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। दिख रहा है कि इतना देख लीजिएगा सवाल को, ठीक। ये पूरा सवाल है, चलिए छोटा कर देते हैं इसे। इसे और ऊपर कर देते हैं। ये आप सब सोच रहे हैं ना कि ये क्या है, ठीक है। इस डिस्प्ले बोर्ड का या स्मार्ट बोर्ड का एक कोड है, ठीक है, जो मोबाइल से इसे शेयर किया जाता है। अपनी मोबाइल को इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके, ठीक। वही ये कोड होता है, बट ये कोड हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या है देखिएगा, 2x + 3y = 11। ओके, और दूसरी सवाल क्या है, 2x - 4y = -24। ओके, प्रतिस्थापन विधि मतलब x का मान निकाल लीजिए, उसमें रख दीजिए, या इसमें से निकाल कर इसमें रख दीजिए। ओके, इसमें देखिए, इसमें हम इसी से निकाल लेते हैं। तो 2x = 11 - 3y हो जाएगा। अब x = कितना होगा, 11 - 3y/2। ओके, एक इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब x का मान इसमें रख देते हैं, x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए यहाँ पुटअप करते हैं, कितना है 2। ओके, x का मान कितना है, 11 - 3y/2 -4y = -24। ओके, अब 2 से देखिए, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, 11 - 3y -4y = -24। अब देखिए 11 उधर साइड भेज दीजिए, ये कितना हो गया, 4 3 7, इस तरफ भेज दीजिए। 11 + 24 = 7y हो जाएगा। देखिए 4 3 7 हो गया, -7, राइट साइड गया प्लस हो गया, आई माइनस था इधर आ गया प्लस हो गया। ओके, ये कितना हो गया, जोड़ दीजिए, 4 1 5 2 1 3 = 7y। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 7 से इधर भाग हो जाएगा तो 35/7 = y। 7 के 7 7 5 35 तो 5 = y। यह आपका क्या आ गया आंसर, किसका, y का मान निकल आया। इस y का मान हम फाइंड कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में पुटअप कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाता है। यहाँ रख देते हैं, तो y का मान रखने पर, ओके, तो x बराबर क्या था, 11 - 3 गुणते y का मान 5/2, तो x बराबर 11 5 × 15/2, x = 15 में से 11 गए -4, 2 से भाग देंगे तो कितना आ गया, -2 आपका आंसर। x बराबर -2, y बराबर 5। यदि आपका प्रतिस्थापन विधि से वैल्यू निकाल लिए हैं तो क्या कह रहा है, y बराबर mx + 3 हो तो m का मान। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, ठीक है, कितना है, y = mx + 3, y और x का मान रखने पर, ठीक। y का मान कितना है, 5। ओके, m x का मान कितना है,
-2, तो -2, ओके, +3। अब 3 इस साइड आ जाएगा, 5 - 3 = -2m, ओके ओके। अब 5 में से 3 भी कितना, 2 = -2m, तो 2/-2 = m, एक कट गया, कितना, -1 = m, आपका आंसर। तो यह बराबर कितना आ गया, -1, ओके। इस मॉडल हमको यह सवाल हल कर लिए हैं, ठीक है। कौन सी सवाल, सवाल नंबर 2, ये वाली सवाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, ओके। अब नेक्स्ट सवाल क्या है, देखिए, क्या आया, थर्ड नंबर, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिएगा। प्रतिस्थापन विधि तो ही पढ़ रहे हैं ना अपने सभी लोग मिलकर पढ़ रहे हैं। चलिए क्या कर रहा है, देखिए सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए संख्या क्या है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना संख्या कितना है, संख्या, ठीक, x और y है। अब दो संख्याओं का अंतर 26 है, संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब x - y = 26, अंतर है तो कह रहा है, ठीक हो गया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या से कितने हैं, y, दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है, ठीक। उन्हें ज्ञात कीजिए, x y का मान ज्ञात करना है, हो गया। अब देखिए x = 3y है, अब x का मान, समीकरण इसे मान लेते हैं समीकरण 2, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, ठीक है। अब x का मान इसमें पुट अप कर देंगे, चलिए रख देते हैं, x बराबर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर क्या हो जाएगा, 3y - y, 3y - y = 26, ओके। 3y में से एक y घटा देंगे, कितना बचेगा, 2y = 26, तो y = हो जाएगा 26/2, इधर गुणा है इधर डिवाइड हो जाएगा, तो y का मान कितना निकल आया, 13 दूनी 26, 13 आ गया, y का मान 13 आ गया, x का मान यहां से निकाल लीजिए, x बराबर कितना आ गया, 3 × y का मान 13, तो x = 39, यह आपका आंसर आ गया, ठीक। अब ना हो तो इसमें घटाइए, अगर 26 आ गया, देखिए सवाल सेटिस्फाई कर देते हैं, क्या है, 39 - 13 = 26, अगर बराबर आ जाए सवाल आपका सही है, ठीक। 9 में से 3 गए 6, 3 में से 1 गए 2, बराबर 26, यह आपका सवाल सही है, ओके। चलिए इस मात्र हम यह सवाल प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट वाली सवाल को पहुंचा दिए, छत पार कर दिए, मतलब लगा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या है सवाल देखिएगा, ठीक है, सवाल पढ़िएगा, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 80 है, देखिए आप सबको जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका बैकग्राउंड व्हाइट आता है, बहुत कम दिखाई देता है, ठीक है। अब हो सकता है दिखाई दे रहा हो, ठीक है। देखिए पढ़िए एक बार क्या कर रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहले नंबर संपूरक कोण क्या होते हैं, ठीक है, इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। संपूरक कोण क्या होते हैं, वे कोण दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। मतलब क्या करें, पहले मान लेते हैं छोटा कोण क्या है, ठीक है, छोटा कोण x है, बड़ा कोण क्या है आपका
बड़ा कोण y। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है देखिएगा, दो समपूरक कोणों में, समपूरक कोण मतलब वो देख लेते हैं, समपूरक कोण मतलब दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। तो x प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, ओके। अब उसके बाद क्या कर रहा है, बड़ा कोण। ठीक, बड़ा कोण, बड़ा कोण मतलब क्या है, y, बड़ा कोण को y माने ना, y। छोटे कोण से, छोटा कोण मतलब x से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। यह समीकरण सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, आपका मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिएगा, y मान यहाँ निकल ही आया है, y बराबर हम यहाँ उल्टा कर देंगे। ठीक, y मान यहाँ रखने पर, ओके, y का मान रखने पर, ठीक, y मान यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा, x प्लस 18 इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ठीक। अब देखिए x कितना हो गया, 2x हो गया, इक्वल टू 180 माइनस 18, ये प्लस तक उधर गया माइनस, यहाँ सॉल्व कर देंगे। तो 2x इक्वल टू कितना, 180 में 18 घटाइए, 10 में से 8 गए 2, 7 में से गए 6, 162 आ गया। तो x मान कैसे आएगा, इसे भाग दे देंगे 162 में 2 से, तो भाग दीजिए, कितना आ गया, 2 8 16, 2 करना 2, x का मान कितना आ गया, 81 डिग्री। ओके, x का मान 81 डिग्री। यदि x का मान आ गया तो y का मान निकाल ही लेते हैं, कहाँ, चाहे इसमें टुकड़ा कर दीजिए, चाहे इसमें, चाहे जहाँ, जिस समीकरण में रखेंगे आपका मान आ जाएगा। चलिए x का मान यहाँ में रख देते हैं, x का मान रखने पर, ओके, y बराबर, x का मान कितना है, 81 प्लस 18, यही तो आएगा ना, 10 में से 8 गए 6, ओके, 10 में से 8 गए 2, और 7 में से 1 गए 6, 1, बस इतना है। ठीक, तो y इक्वल टू, जोड़ दीजिए इसे, कितना, 8 है 9, 8 है 9, 99 डिग्री। तो y का मान 99 डिग्री और x का मान 81 डिग्री। यह आपका क्या आ गया, x y का मान, मतलब छोटा कोष्टक आ गया है 81 और बड़ा कितना आ गया, 99। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। देखिए कि क्या कर रहा है सवाल, सवाल को यदि ना दिखाई दे तो हम एक बार बड़ा ही कर देते हैं इस सवाल को। विजुअल है कि नहीं, देख लेते हैं हम, है बस उतना ज्यादा क्यों है नहीं, चल पढ़ने लगे हैं, बता ही देते हैं। ठीक है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा और उसने बाद में 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपये में खरीदा, तो प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक, एक इसे हम छोटा कर देते हैं तो सवाल को लगाते हैं। क्या कर रहा है, एक क्रिकेट टीम के कोच, बल्ले को क्या दिखा देते हैं, जी से, और गेंद को क्या दिखा देते हैं, जी से। ये 7 बल्ले प्लस 6 गेंद 6G इक्वल टू कितने खरीदा है, 3800 रुपया का। समीकरण फर्स्ट हो गया। ओके, अब क्या कर रहा है, बाद में उसने 3 बल्ले, यहाँ क्या, 3 बल्ले प्लस 5 गेंद कितने में खरीदा, 1750 रुपये में। समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण x और y मतलब b और g का मान निकाल लेते हैं, आपका मान आ जाएगा ना। चलिए यहाँ हम चाहे b मान यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से, ठीक है, चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि चल रहा है तो उसी का हम यूज कर लेंगे, विलोपन विधि का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो हम लगाएंगे b बराबर 3b बराबर कितना आ जाएगा, 3b इक्वल टू 1750 माइनस 5G आ जाएगा, ये प्लस उधर गया माइनस, तो b बराबर यहाँ कितना आ जाएगा, 1750 माइनस 5G बटे
मान आ गया तो बी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। क्या है देखिए, रखिएगा 7b + 6 7b + 6g = 3800। ठीक, तब बी का मान कितना है 1750 - 5g/3। यहाँ रखिए 7 बी का मान 1750 - 5g, ओके, बटे 3 + 6g = 3800। ओके ओके, चलिए अब देखिए 3 से क्या 7 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, 7 से क्या कर देते हैं, ऊपर गुणा कर देते हैं। तो क्या ये फ्रेंड देखिए, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 और 1750 करेंगे कितना आ जाएगा, 12 × 5 मल्टीप्लाई, ओके। अब ये कितना 7 में से इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 5 = 35g और बटे 3 + 6g = 3800। अब देखिए बटा 3 को समाप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें भी गुणा कर दीजिए, इसमें भी आपका बटा जाए समाप्त, ठीक है। तो इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, 12 2 50 - 3 5g + 3 18g। अब 3 से इसमें भी गुणा कर दीजिए, 0 0 कितना 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9 2 11। अब 1140 को क्या 11 400 को इधर से उठा जाएंगे, ठीक, तो 2 1 2 2 5 0 -1 1 4 0। अब देखिए 35 में 18 क्या करेगा, घटेगा, माइनस प्लस माइनस, 15 से 8 गए 7, 2 में से गए 1, ठीक है, माइनस जी = इतना। अब इसको घटाते हैं, 0 में 0 गए 0, 5 में 0 गए 0, 2 12 में से 4 गए 8, 1 में से 1 गए 0, ओके, 1 में से 1 गए 0, 2 में से 1 गए 1। अब कितना बचा 17g। अब देखिए जिस इसमें भाग करा दीजिए, भाग कराएंगे कितना आएगा, 1108 बटे 17 = g। अब देखिए इसे भाग दे देते हैं, 110800, ठीक है, भागे कितना 17, कितना घटाने तो ये ज्यादा आ गया, अगर 1225 -11400। अरे 850 ज्यादा यहाँ 5 लिखिए। आप सब भी कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कहाँ पर मिस्टेक हुई है। ये करेंगे, इसको घटा कितना आ गया 850 = 17g। अब 17 से इसमें भाग दे देंगे, कितना 850 बटे 17 = g बचा ना, जी से 17 से भाग दीजिए आप सब भी, कितना 850 भागे 17 कितना आ गया 50, जी का मान 50, ओके। मतलब एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, ठीक है, या गेंद का मूल्य है। बाट का मूल्य कैसे निकलेगा, जी का मान यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। चलिए जी का मान रखने पर, जी का मान रखने पर रख दीजिए, क्या होगा, देखिए b = 1750 - 5 गुणते जी का मान 50/3। चलिए इसे और सॉल्व करते हैं, इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा हम छोटा कर देते हैं, ओके, छोटा हो गया। ये डिजिटल बोर्ड का क्या है, खासियत है। चलिए अब इसे करेंगे, क्या आ जाएगा, देखिए b बराबर
1750 माइनस में गुणा कर दीजिए 25 250 बटे 3। ठीक, तो b इक्वल टू कितना आ गया, घटाइए 0 में 0 गए 0, 5 में 5 गए 0, 7 में 2 गए 5, ठीक है 1 बटे 3। तो भाग दीजिए इसमें कितना, 3 पचे 15 5, मतलब b का मान कितना आ गया 500। मतलब एक बैट का मूल्य 5 रुपया है और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है। यह आपका सवाल सॉल्व हुआ। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।